लाइव मिनट का आर्टिकल है, गवर्नमेंट एक्सटेंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना टिल फाइनेंशियल ईयर 2026 विथ आउटले ऑफ 93,068 करोड़। तो हमको पैसे से तो मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहली चीज़ तो ये है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि आखिर ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या। देखिए, सबसे पहली बात करें हम कि ये कृषि सिंचाई यानी जो कृषि है उसमें सिंचाई को प्रोत्साहित करने वाली ये योजना है, ये तो नाम ही से तय है। अब हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को देख लें तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें वे स्कीमें होती हैं जिनको केंद्र और राज्य मिलकर फाइनेंस करते हैं। जैसे अगर इस स्कीम की बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसमें जो फाइनेंस का रेशियो है उसमें कहा गया है कि 75% सेंट्रल करेगा, 25% स्टेट करेंगे। इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, तो वहाँ के राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो है, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी, फाइनेंस करेगी, और 10% जिस राज्य में सिंचाई हो रही वो इसको फाइनेंस करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भारत के लगभग 22 लाख किसानों को फायदा हो रहा है, जिसमें करीबन 2.5 लाख एससी समुदाय से आते हैं और 2 लाख एसटी किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली इस स्कीम के माध्यम से किसानों को फायदा होगा, ये तो तय है। दूसरी चीज क्या है कि कहा जाता है कि ये एक अम्ब्रेला टाइप की स्कीम है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की पहले कई स्कीमें चल रही थी जिसको एक मिलाकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जैसे हम एक स्कीम की बात करें तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसी तरह हम देखते हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, इसी तरह हम देखते हैं कि भारत सरकार का एक फॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम था। तो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम या फॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम या एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम, इन सब को एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम हो या वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो या फॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, सरकार की कई अलग अलग स्कीमें चल रही थी। तो ऐसा महसूस हुआ कि अलग अलग पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सबको एक में मिलाकर एक स्कीम लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इस चीज़ को आप समझ पाओगे। अब अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। क्या हैं? पहली चीज़, पहला इसका कंपोनेंट क्या है? एक्सीलरेटिंग इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, यानी इरिगेशन को या सिंचाई को एक्सीलरेट किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को बेनिफिट मिले। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है? हर खेत को पानी, यानी इसका उद्देश्य यही है या कंपोजिशन क्या है कि हर खेत को पानी मिले। साथ ही साथ वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट डेवलपमेंट क्या होता है कि जो वर्षा का जल आता है उसका संचयन करना या उसका अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? वाटर सेट डेवलपमेंट कहलाता है, ताकि वर्षा का जल जो बहकर चला जाता है और हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उसका प्रयोग करें। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला एक्सीलरेटिंग इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा हर खेत को पानी, और तीसरा आपका कौन सा है? वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसको जमीनी स्तर पर इस स्कीम को कौन लागू करेगा, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार की डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ डिसेंट्रलाइज का? कि इसको जो स्टेट के जो भी इरिगेशन प्लान है, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट के इरिगेशन प्लान है, उनको ये स्वायत्ता दी जाएगी कि वो अपने अनुसार इसको इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि आपको ये स्कीम पढ़कर ही पता चल गया होगा कि पहला क्या होगा कि जो भी इरिगेशन में अलग अलग स्कीमों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनको कन्वर्ज कर लो ताकि बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके। पहला तो इसका ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है कि जो भी अगर मतलब सिंचाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा? कृषि अधिक होगी, तो कल्टीवेटेड एरिया जो है, जो कृषि के अंतर्गत एरिया आता है, उसका विस्तार करना, मतलब अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य यह है कि जो हमारी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी माध्यम से अधिक वाटर को सेव किया जाए, यानी आप ये समझ सकते हो कि वाटर का मैनेजमेंट किया जाए। तो ये छोटी सी स्कीम थी, चूंकि इसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है इसलिए हमने इसको देख लिया है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी।